अस्सलामुअलैकुम, हमारा और ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और आज हमारा की हवा निकली पड़ी है क्योंकि भाई संडे अम्मी के पास जाने का दिन तो है ही है, लेकिन सुबह से मुझे इतना बुखार और इतने मेरे जिस्म में दर्द हो रही है कि मैं नहीं उठ पाई। अभी भी असर हो चुकी हुई है और सलमान के पुरजोश इसरार भी मैं उठी हूँ कि नहीं यार जाना है, वरना मेरी टगे की हिम्मत नहीं थी। बस मैंने कपड़े चेंज किए, आप लोगों के सामने ही है कि हैंग हुए हुए थे। यही सूट हैंग था, मैंने फटाफट निकाला, बदला और मुंह पे जो है वो अपनी अम्मी की बताई हुई तिब्बत क्रीम लगा के, लिपस्टिक लगा के, काजल लगा के मैं कहा चलो जी आई एम रेडी। तो हम लोग निकल पड़े हैं। अब मैं, सलमान और अजान ही खाली जा रहे हैं क्योंकि इतना जो है वो अचानक से मैंने कहा कि चलो चलती हूँ, तो इस वजह से फिर बच्चे तो नहीं खैर साथ आए, तो बस कब्रिस्तान चलते हैं। और बस यही आज की कुछ छोटी छोटी ही चीज़ें, बस कब्रिस्तान जाएंगे, उसके बाद दर्जन से कपड़े उठाने हैं, वो उठाऊंगी मैं, और फिर अपने घर की तरफ रवाना। और शाम की चाय का अगर कुछ लेंगे तो वो भी आप लोगों को दिखा दूंगी। अदरवाइज आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ रहना, इतवार का दिन एंजॉय करना। चलो तो जनाब, कब्रिस्तान से हो लिए स्टिल, वहाँ पे बहुत कीचड़, पानी बहुत ज़्यादा हुआ था, मैं अंदर नहीं जा सकी कब्र तक। कब्र भी अभी तक नहीं सही करवा सके क्योंकि बारिशों का मौसम है और जब तक बारिशें स्टिल ख़त्म नहीं होती, मट्टी सख्त नहीं होती, जब तक जो है वो नहीं सही हो सकती। तो इस वजह से कब्रिस्तान से होने के बाद अब मैं चल रही हूँ अगले पड़ाव पे, कपड़े पकड़ने हैं साईं बाबा जी से, और उसके बाद जो है वो आगे को जाना है। देखते हैं अब हम क्या क्या करते हैं और आप लोग साथ रहना। बस अम्मी से मुलाकात नहीं हो पाती, ऐसे लगता है कब्र तक नहीं जा पाती ना, तो ऐसे फीलिंग आती है जैसे अम्मी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, आधी अधूरी सी चीज़ जो जैसे नहीं फीलिंग आती, वो चीज़ हो जाती है। तो बस दुआ करो कि जल्दी जल्दी से मौसम थोड़ा सा खुश्क हो इस तरह से कि मैं जाके मिल सकूँ, उनकी कब्र भी सही हो सके और मैं अम्मी के पास तक होकर भी आ सकूँ, उनको हाथ लगा सकूँ। तो बस दुआओं में याद रखा करें, तो अल्लाह ताला सबकी माओं को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, जो सलामत है उनका बहुत ख्याल रखें। जो इस दुनिया से जिनकी माएँ चली गई हुई हैं उनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनको करवट करवट सुकून दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो अब तक के लिए इतना ही, आगे चलते हैं, देखते रहना, साथ रहना, व्लॉग अभी स्टार्ट ही है। अच्छा तो जनाब ये देखो, हम लोग ना घर वापस जा रहे थे दर्जन पे से होके और क्या कहते हैं अमार की तरफ से होके और क्या कहते हैं कब्रिस्तान से होते हुए, तो रास्ते में हमारे ये साजिद गोले वाला आ गया। और आपकी शक्ल इतनी भयानक क्यों नजर आ रही है? साजिद गोले वाला आ गया और मैंने सलमान को कहा कि यार चलो हम लोग खा लेते हैं गोले। शक्ल मेरी सही नज़र नहीं आ रही तो मैं ज़रा वीडियो, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं और गोले खा लेते हैं रास्ते में से। तो सलमान ने कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा, अजान ने कहा कि मैं और अजान खाएंगे, तो हम दोनों लगवाने लगे हैं अपने गोलास, जिससे हमने लास्ट टाइम भी खाया था। बहुत मज़े के होते हैं। इसके ये कॉर्नर पे यहाँ खड़ा होता है गार्डन टाउन वाली साइड पे, तो आप लोग यहाँ से आके खा सकते हैं। इसके बहुत जो है ना यमी यमी होते हैं, बहुत मज़े के बनाता है ये। तो हम लोग गोला खाने लगे हैं और सलमान को भेजा है बनवाने के लिए। तो बस अब ये खाते हैं और घर चलते हैं। अजान आपने भी खाना है? इधर देखना ज़रा, गाइस को बता दो। हाँ। खाने? अभी तो आपकी तबीयत खराब थी है? खाने मैंने ड्रामे करता है ये लड़का, ड्रामे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम आज एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने इंतज़ार किया कि संडे का व्लॉग क्यों नहीं डला, तो संडे का बहुत लिटिल बिट सा व्लॉग था। मुझे बुखार हुआ था कल से बहुत ज़्यादा, मैंने बनाया लेकिन बहुत शॉर्ट बनाया, वो भी मैं आज के ही व्लॉग में साथ ऐड कर रही हूँ। पहले आप देखोगे संडे का व्लॉग, फिर देखोगे ये वाला व्लॉग, ठीक है? तो बहरहाल दिन का आगाज़ हो जाता है। बाहर बारिश हुई है, नूर स्कूल नहीं जा सकी और अजान मेरे साथ उठ कर आ चुका है बाहर। अभी बाजी वगैरह में से कोई भी नहीं आया है, नाश्ते वाली बाजी तो नहीं आती, सफाइयों वाले की। कपड़े देखो बाहर धुले डले थे तो सारे अंदर कपड़ों का लंडा मचा पड़ा है क्योंकि बाहर बारिश की वजह से। अगर आप लोगों को मैं क्लोजअप करके दिखाऊं फिर आप लोगों को पता चलेगा बाहर टेरेस सारा भीगा हुआ है कि बारिश की वजह से कुछ भी नहीं हम लोग बाहर फैला पाए। तो बहरहाल वेट कर रहे हैं, भूख शिद्दत की लगी हुई है। और यार आज से थोड़ा सा सख्ती करनी है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने का तो मुझे नहीं पता, मेरी वेट मशीन ही का सैलरी हुआ हुआ है, डलवा ही नहीं रहे ये लोग। लेकिन मुझे अपनी बॉडी में कल से जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, परसों मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फील हो रही थी, बॉडी जो है आज मुझे थोड़ी सी अपनी बॉडी लग रही है कि थोड़ा सा कम हुई है, मतलब जो स्वेल हुई हुई थी थोड़े से, वो जो टाइट एक बॉडी पोस्चर हुआ हुआ था वो थोड़ा सा कम है, लेकिन परहेज़ करना पड़ेगा।
जो है वो तबीयत को ठीक करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है मसला। और जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है, बच्चों का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो बस बाजियों का वेट करते हैं। मेरी बीमारी की कहानियाँ कितनी रोज़ सुनोगे तुम लोग। बस सेहत के लिए दुआ किया करो, अल्लाह ताला मुझे सेहतमंद खातून बनाए और अपने बच्चों के सर पर इस तरह सलामत रखे कि जब तक वो अपनी ज़िंदगियों में इस काबिल नहीं बन जाते कि वो अपनी ज़िंदगियों को संभाल सकें, वो अपनी ज़िंदगियों में कुछ बन सकें, उनको माँ के सहारे की तो खैर ताउम्र ज़रूरत रहती है, वो हमसे पूछो, लेकिन फिर भी स्टेबल हो जाए इतना। जैसे अब हम लोग अपने घरों में हैं, अपने घरों में अपनी अपनी रूटीन चला रहे हैं। बार अल्लाह ताला मेरे भाइयों को और मुझे हम सबको सब्र अता फरमाए। अम्मी के लिए ख़ास करके, जो कि हमारे अंदर इमोशंस हैं वो कभी नहीं ख़त्म हो सकते। अब्बू खैर से पास हैं, वो आ भी जाते हैं मेरी तरफ, टाइम भी गुजर है, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये मैं बार बार बताऊँगी, माँ की कमी अगर है उसकी बहुत ज़्यादा कदर करो, अपनी अपनी माँओं की बहुत कदर करो। और आप किसी की माँ की उस तरह की वो कर माँ को ठंडक दे भी नहीं सकते किसी के औलाद बन के, जो सिर्फ आप अपनी माँ को दे सकते हैं या आपकी माँ आपको दे सकती है। ये बात भी हमेशा याद रखिएगा। तो आज के सुबह बहुत ज़्यादा भाषण हो गया, चलो दिन का आगाज़ करते। ये देखो जनाब, जिस दिन का था इंतज़ार, भिंडी और मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बाजी ने तैयार किया है। चाय है, साथ भिंडी की भुजिया है और साथ पराठा है। मेरा फेवरेट है ये, मुझे भिंडी की भुजिया डेली भी खिला दो ना पराठे के साथ तो मैं खाने को तैयार हूँ। कड़ी, भिंडी, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आराम से रोज़ाना भी खा सकती हूँ। अजान साहब जो है वो बहन को और नूर उसके साथ स्कूल की छुट्टी मारने के बाद पढ़ाई की टेंशन और अजान, आपने मेरे साथ खाना है ना, तो चलो आ जाओ। अब बस मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद सारों को नाश्ता बारी बारी जा रहा है। अजान क्या कर रहे हो? तो मदियाबाजी नहीं कर रही? क्यों? ये मदिया के हिस्से की हेल्प कर रहा है ना अजान, ताकि मदिया खेले तुम्हारे साथ। झाड़ू लगाना देखो 2 कदम मारते मारते वहां तक चला गया। ये चेक करें जरा, इसके काम चेक करें। ये देखें इसके झाड़ू लगाने कितना शौक है मेरे बेटे को, है मदिया बाजी के हिस्से का काम करने का। ये तो चेक करो, आज दौरा पड़ा बस सफाई का। साथ ही बेड बन गया है। चलो जी, इसकी सफाई। अजान मेरा सारा वो, अब नाश्ते के बाद अजान साहब दिल पटक कर आने के बाद नहा धो के बैठे हैं और मैंने अपनी कॉफ़ी बनवाई है। हाँ चलो बताओ, कहाँ गिरे हो? कैसे? वो में स्लिप हो गया था। हम आ चुके हैं अपने किचन में, खाना बना के मैं चली गई थी अंदर। अजान को भी हो गया बुखार, मेरी तबीयत भी डाउन है, तो नूना ने ये किचन में कहवा, चाय, और ये नहीं देखा कि जो चीज़ें गंदी है मैं उनको हटा के साफ कर लूँ। ये आलू की मैंने भुजिया बनाई। ये देखें जनाब, अजान की तबीयत खराब। पीछे होगे तो कैमरे में आओगे ना बेटा। क्या हुआ है अजान आपको? हाँ जी पिला दी है। बताओ क्या तबीयत खराब है? ज़रा ज़रा सी बात पे रोना आ रहा है, दिल घबरा रहा है। और अजान को आलू की भुजिया खानी पड़ रही है, हैं? और अजान को इसलिए दुख है ना? और अजान ने कहा है कि ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, कितने दुखी, अपने गाइस को बता दो, को गाइस दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और ये बिनियामीन अब आया लाइन पर। अब्बा जान के आने के बाद बर्तन उठाते हुए बिनियामीन, पापा ने कहा था इसलिए ले आए। मेरी भी खा रहे हो? ये तो पापा ने एक मुझे दी थी, एक आपको दी थी। नहीं, वो एक मेरी आपके पास थी, एक आपने फटाफट मुंह में डाली, एक आप मेरी खा रहे हो। ये तो गलत बात है, चीटिंग हो जाएगी ये तो, है? चलो तो फिर जनाब लगने लगा है खाना। नून निकाल लिया मेरा बच्चे? अच्छा ठीक है, तो उसके बाद जो है हम खाना खाने लगे हैं। खाना खा के चाय शाय पियेंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, रात के अपने सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज तबीयत मेरी भी डाउन है, अजान की भी डाउन है, हम दवाइयों पे चल रहे हैं, मैं माँ बेटा। तो बस ब्लॉग को यूँ ही लेके चलते हैं। और आज कल संडे का मंडे का दोनों इकट्ठे डलेंगे आज रात को।
जल्दी बोलो। मामा पापा के ना नोबेलाइज का सामान ला दे। अच्छा नोबेलाइज करना है आपने, चलो ठीक है मंगवाते हैं नोबेलाइज का सामान। हाँ जी बोलो। नोबेलाइज नोबेलाइजर भी है हमारे पास, तो इसलिए अजान ये बता रहा है कि नोबेलाइजर भी हमारे पास है। चलो तो जनाब पीटी खा लिया हमने खाना। इन्होंने बोला नोबेलाइज करेंगे, अब नहीं कर रही। ये आपसे झूठ बोलते हैं। नोबेलाइज आपको मैंने कहा डॉक्टर बोलेगा तो जब करेंगे, खुद से नहीं करते। क्यों? बेशक घर में है, लेकिन जब तक डॉक्टर आपको रेकमेंड नहीं करेगा भी आपकी तबीयत इतनी नहीं खराब कि नोबेलाइज करवाया जाए। हाँ आपका जो शौक है वो नहीं पूरा होगा कि आप नोबेलाइज के चक्कर में इसमें शौक पूरे कराती फिर तुम्हारी। इतना तो मुझे गाइस को बताने वाला कि झूठ बोल रही। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया, चाय पी रहे, साथ में ड्रामा चल रहा है और अजान का फिर प्लान हो गया फ्लॉप, है ना। कल होगा नोबेलाइज, कल होगा कल डॉक्टर से पूछने के बाद। जैसे पापा आएंगे रात को फिर। हाँ ठीक है। अब बता दो मैं सच बोलती हूँ कि झूठ? सच। चलो शुक्र। तो चलो जी अब हम लोगों ने चाय शाय पीनी है, खाना शाना खा लिया है और व्लॉग के आगे अगर कुछ होगा तो डाल दूंगी, अगर नहीं होगा तो व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइबर्स तक हुए में ये भी आज मैंने चेक करना है, तो बस वीडियो में साथ बने रहना। आप लोगों के साथ का शुक्रिया।